राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो दिन कितनी जल्दी निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी नवरात्र चल रहे थे, अब दशहरा भी निकल गया और आने वाली है पापम कुशा एकादशी। कहते हैं इस एकादशी पे भगवान राम जी की मुलाकात भरत से हुई थी। यही वो एकादशी है जब रावण को मारने के बाद भगवान राम भरत जी से प्रथम बार मिले थे। तो ये बहुत अच्छी एकादशी है। पापम कुशा अर्थात अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली एकादशी, अर्थात सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी को पापम कुशा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। आप लोगों को पता है हम लोग अपनी वाणी से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जाने अनजाने में अनेकों पाप कर देते हैं। तो उन पापों को नाश करने वाली पूरे साल में एक ही एकादशी होती है जिसको पापम कुशा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का व्रत ना एक दिन का व्रत नहीं होता, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक आपको व्रत रखना है। 3 दिन तक आपको जो व्रत के नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए, चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन तक भी नहीं करना चाहिए, रात को पृथ्वी शयन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अब एकादशी की सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। देखो, गंगा जल मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गंगा जल नहीं मिल पा रहा तो हमारी 7 देव नदियां हैं, उन देव नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आंवले का रस डाल सकते हैं, या फिर काले तिल डाल के भी स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। मेरा कहने का मतलब है एकादशी वाले दिन केवल खाली पानी से स्नान मत कीजिए, कुछ ना कुछ डालकर ही स्नान कीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पसंदीदा रंग है येलो कलर, जिसको पीला कलर बोला जाता है, तो पीले रंग के वस्त्र आप भी पहनिए। महिलाएं विशेष तौर पे अगर नहा हो आपके पास पीले रंग का कुछ, तो 2-3 चुन्नी ले लो पीले रंग की, तो वो उस दिन चुन्नी ओढ़कर वो पीले रंग की तब पूजा अर्चना वंदना कीजिए, ठीक है ना। आपके घर पे कोई भी सीमित विग्रह जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी है, राधा रानी है, तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनको अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाइए। उसके बाद पूजा के लिए तैयार कर लीजिए। सबसे पहले पूजा के लिए आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प में देखो, वैसे संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे मैं चावल का उपयोग वर्जित बताती हूँ। तो एकादशी पे जो हम संकल्प लेते हैं वो लौंग से, इलायची से, सुपारी से, 1 या 2 के सिक्के से लेते हैं। इसमें सुपारी का होना अनिवार्य है, बाकी कुछ भी चीजें होंगी नहीं होंगी चलेंगी, सुपारी और 1 का सिक्का अनिवार्य। लोग कहते हैं ये वाली सुपारी हम दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये अभिमंत्रित हो चुकी है। इसको हमने संकल्प ले लिया, जिस चीज से हम संकल्प लेते हैं उसका दोबारा यूज नहीं किया जाता। ये सुपारी आपको पौधों में डालनी होती है या फिर किसी नदी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि सुपारी से नदी का जो जल होता है वो क्लीन हो जाता है, तो कोई भी दोष आपको नहीं लगने वाला। तो संकल्प कैसे लेंगे? ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मैं अपना बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मैं अपना बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है, ठीक है ना। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधिविधान से पापम कुशा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। ऐसा करने के तत्पश्चात आपने व्रत कर लिया, व्रत का संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद जो आपके हाथ में सामग्री है वो तो या तो सूर्य भगवान वाले जल में डाल दीजिए, जो आप सूर्य भगवान को जल दोगे, अन्यथा भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने ये सामग्री डाल दीजिएगा। जो सुपारी है वो पौधों में चली जाएगी या फिर किसी नदी में चली जाएगी। जो 1 या 2 का सिक्का है उसमें कुछ पैसे और मिला के द्वादशी वाले दिन हम किसी गरीब को दान दे सकते हैं। अब आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। एक ना छोटी सी पुस्तक आती है, आप चाहो तो मुझसे भी वो पुस्तक मंगा सकते हो, मात्र 30 रुपए की वो पुस्तक है। उस पे ना एकादशी की पूरी कथा होती है, हर एकादशी की अपनी अलग अलग कथा होती है। एकादशी की कथा पढ़ी और उसी के नीचे उस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगता है वो लिखा होता है। तो जैसे कि हर एकादशी पे भगवान का अलग अलग प्रिय भोग होता है, लेकिन एक भोग कॉमन होता है, वो होता है मखाने की खीर। लेकिन मखाने की खीर के साथ साथ भगवान को एक प्रिय भोग और भी लगाना चाहिए, जैसे कि पापम कुशा एकादशी की अगर मैं बात करूं तो पापम कुशा एकादशी पे भगवान को कचरी का भोग लगाया जाता है। अब कचरी क्या होती है?
कचरी ना खरबूजे जैसी एक वैरायटी होती है, हल्की सी खट्टी होती है, हल्की सी मीठी होती है, कुछ कचरियाँ टेस्टलेस भी होती हैं, ठीक है ना। वो अगर आपके यहाँ पे इजीली मिल जाए तो आप उसको भगवान का भोग लगाइए। कहते हैं पापम कुशा एकादशी पे कचरी का भोग लगाने से आपको उल्लू की योनि से मुक्ति मिल जाती है, तो कचरी का भोग लगाइए। अब कचरी है ना, कहीं कहीं पे इसको फ्रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कचरी जो है वो फलाहार में आती है। आपका व्रत है तो आप इसको खाइए, और जितना ज्यादा प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं उतना ज्यादा आप इसको प्रसाद स्वरूप में भी बांटिए। याद रखिए, पहले अपने सीमित विग्रह की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, संकल्प लीजिए, कथा पढ़िए, उसके बाद भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। पहले गणेश जी की आरती होगी, फिर भगवान विष्णु की आरती होगी, उसके बाद आपके यहाँ पे तुलसी मैया है, अपनी तुलसी मैया के पास चले जाइए। तुलसी मैया पे देखो, बड़े सारे लोग कहते हैं एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं चढ़ता। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। श्रीधाम वृंदावन में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुलसी पे जल ना चढ़ाता हो, सभी लोग तुलसी पे एकादशी पे जल चढ़ाते हैं। हाँ, द्वादशी वाले दिन हम लोग तुलसी पे जल नहीं चढ़ाते। तो सबसे पहले तुलसी पे जल चढ़ाइए, उसकी जो जड़ है उसका तिलक अपने मस्तक पे लगाइए, जिसको तुलसी चंदन के नाम से संबोधित किया जाता है। वहां पे एक अखंड ज्योत दीपक जलाइए। अब उसकी परिक्रमा कीजिए। रोज आप 4 परिक्रमा करते हो तो उस दिन कम से कम 10-12 परिक्रमा, 11 परिक्रमा एटलीस्ट अवश्य कीजिए, और वहीं पे तुलसी के पास बैठकर आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का जाप कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे दीदी हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, या फिर आप महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसका भी जाप कर सकते हो। नहीं तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बात, उसका जाप कर सकते हैं। उसके बाद इस दिन किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी है, दिन में सोने की मनाही होती है। अपना YouTube पर ना विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए और पूरे दिन आपके जो भी दैनिक कार्य हैं वो कीजिए। याद रखिए ये एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। रात को 2 दीपक घर के बाहर अवश्य जलाइए, 1 दीपक आकाश दीप दान कीजिए। इस दिन अखंड ज्योत जला सकते हो तो उसकी महिमा ही बहुत अलग है। इस दिन अखंड ज्योत आप अवश्य जलाइए, और अखंड ज्योत जलाने के बाद शाम की पूजा अर्चना वंदना, देखो अखंड ज्योत सुबह ही जला लीजिए। अगर सुबह नहीं जला सकते तो भैया, अगर दीदी हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो शाम को भी जला सकते हैं। अब एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है? 2 अक्टूबर को शाम को 7:11। 2 अक्टूबर को शाम को 7:11, मतलब 2 अक्टूबर को पूरे दिन 10वीं तिथि रहने वाली है, और इस बार दशहरा है, दशहरा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और 3 अक्टूबर को शाम को 6:30 बजे एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार हम लोग एकादशी का जो व्रत रखेंगे वो 3 अक्टूबर को रखेंगे। अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं 3 अक्टूबर को व्रत है, श्रीधाम वृंदावन में 3 अक्टूबर को व्रत है, बांके बिहार जी के मंदिर में 3 अक्टूबर को व्रत है, राधा माधव जी के मंदिर में भी 3 अक्टूबर को व्रत है। 3 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा और 4 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसको ऐसे नहीं व्यर्थ गंवाना। एक चीज और ध्यान दे देती हूँ मैं, आने वाली है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे वैसे तो मेरी अनेकों वीडियो आएंगी, लेकिन दशहरे से लेकर और पूर्णमासी तक के जो 5 दिन होते हैं ये बड़े चमत्कारी दिन होते हैं। इस टाइम छत पे जाकर अपने जितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं उतने मंत्रों का जाप आपको छत पे जाकर अवश्य और अवश्य करना है। चांद की रोशनी के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, कुंडली के अनुसार आपके बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, विदेश जाने की कितने % संभावना है, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है।
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।